नमस्ते जी। मैं आशा करता हूँ आप सकुशल होंगे और ईश्वर की कृपा से आप अपने दैनिक कार्यों में निश्चित रूप से सफलता को भी प्राप्त कर रहे होंगे। आज का जो विषय है हमारी वीडियो का वो ये है कि ईश्वर और देवताओं में क्या अंतर होता है। अक्सर हम देवताओं देवियों को ईश्वर की संज्ञा भी दे देते हैं। हम इतने व्यस्त होते हैं या फिर पारंपरिक रूप से हमें जो बताया गया है हम उसी को सच मान लेते हैं। हमें ये जानना होगा कि ईश्वर और देवताओं में अंतर क्या होता है। देवता जो हैं वे प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं। ये जड़ देव भी होते हैं और चेतन देव भी होते हैं। चेतन देव प्राकृतिक शक्तियाँ नहीं ना होकर मनुष्य होते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको ज्ञान देता है, जो आपको पालन पोषण करता है, जो आपको अपने जीवन में सफल बनने हेतु आपकी सहायता करता है, वे सभी परोपकारी लोग देव कहे जाते हैं। उसके अलावा जो प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं वे अदृश्य भी होती हैं और दृश्य भी होती हैं। अब यदि हम वेदों की बात करें तो वेद में जिन देवताओं का वर्णन है, जैसे इंद्र है, मित्र है, वरुण है, सूर्य जैसे है वह दृश्य देव है, वह हमें दिखाई देते हैं। और जैसे मित्र, वरुण, विश्वामित्र आदि हैं, ये सब हमें दिखाई नहीं देते, परंतु ये इनका अस्तित्व पूरी तरह से होता है। जो प्राकृतिक देव हैं इनकी रचना ईश्वर ने की है और ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो इन देवताओं से भिन्न है, जो स्वयंभू है, जो सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के बिना संसार में कोई रचना हो नहीं सकती। जैसे हम जो भी मनुष्य अपनी शक्तियों से, अपनी प्रेरणाओं से, अपने सामर्थ्य से जो भी वह रचता है, उन सब का जो गौण मतलब जो प्रारंभिक रूप से जो रॉ मटेरियल है उसके देने वाले परमात्मा होते हैं। तो परमात्मा को पर हम बाद में आएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं देवता क्या होते हैं। तो ये जो अदृश्य देव होते हैं इनका कार्य क्या होता है ये भी हमें समझना होगा। देखिए, ये एक तरह से ना लेयर होती है। लेयर मतलब जो सबसे टॉप लेयर होगी ईश्वर के बाद, वहीं से देवता स्टार्ट होते हैं। इन सभी देवताओं का जो मुख्य कार्य है वह सृष्टि के संचालन को ठीक प्रकार से चलाए रखना है। अब इस सृष्टि का अंग हम जीव जंतु, मानव भी हैं। जितने भी जीव जंतु हैं वे भोग योनि में होकर उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं, परंतु जो मनुष्य है उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। मनुष्य अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकता है। वह यदि सही विचारधारा विद्या को अपनाता है तो उसके साथ सही सही होता है, और यदि वह कुछ गलत करता है, गलत सोचता है, तो उसके साथ गलत भी होता है। तो वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। जो वह अपने जीवन में कर्मों का फल भोगता है वह सभी उसके पूर्व जन्म में या संचित भाग्य में से आए हुए कर्मों का फल होता है। इस पर हम एक अलग वीडियो बनाकर इस पर चर्चा करेंगे, परंतु आज का जो हमारा विषय है वह देवताओं पर और ईश्वर पर है। देवता मुख्य रूप से हम सभी, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि वरुण देव की अगर यदि बात करें, कि उदाहरण दे रहा हूँ, छोटा उदाहरण। वरुण का कार्य है जितने भी जल संबंधित कार्य हैं इस पृथ्वी पर या वायुमंडल में, किसी भी ब्रह्मांड में, कहीं पर भी जहाँ पर भी जल है और जल का संचालन है, जो जीवन को स्थिर रखने के लिए है, उसका जो देव है वह वरुण है। उसी प्रकार अग्नि भी एक देव है। जो हम भौतिक अग्नि देखते हैं, जिसे हम आग कहते हैं, जिसे हम लाइटर माचिस से जला लेते हैं, वह भौतिक अग्नि है। परंतु जो सूक्ष्म अग्नि होता है वह हमें दिखाई नहीं देता। उस सूक्ष्म अग्नि से ही हमें बड़ा अग्नि हमें प्राप्त होता है। अग्नि एक पुल्लिंग शब्द है, तो मैं पुल्लिंग में ही इसका प्रयोग करूँगा। जैसे कि आप समझिए कोई लौह धातु है, लोहा है। लोहे को आप जब गर्म करेंगे या उसे रगड़ेंगे तो उसमें से हीट उत्पन्न होती है। तो ये जो हीट है, ये जो अग्नि ऊष्मा है, ये उसमें पहले से छिपा होता है सूक्ष्म रूप से। हालांकि ये भी अग्नि देव नहीं होता। जो देवता अग्नि है वह इससे भी सूक्ष्म होता है, परंतु आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि अग्नि या किसी भी भौतिक पदार्थ की जो सूक्ष्मता है वो किस प्रकार से व्याप्त होती है। तो संसार में वायु को भी देव कहा जाता है। ऐसे 33 देव कहे जाते हैं जो जड़ देव हैं। इन सभी का जो कार्य है वह सब हम मनुष्यों को, इस जीवन को स्थिर बनाए रखने के लिए होता है। तो यदि कोई ईश्वर ने कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई है, ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है कि यदि देवता या कोई भी देवता, माने चाहे वह जड़ हो, जैसे जिनका अभी हम
हम उल्लेख कर रहे थे, या फिर कोई मान लीजिए कोई चेतन देव है, मान लीजिए जैसे कोई आचार्य हैं, आपके माता हैं, पिता हैं, जब वे उपकार करते हैं तो ईश्वर ने आज्ञा दी है वेद में कि हम भी उनका प्रत्युपकार करें। अर्थात ये नहीं है कि माता पिता हमें पाल रहे हैं, आचार्य हमें शिक्षा दे रहे हैं तो हम उनका अपमान कर दें। उनको जिस प्रकार से उनकी सेवा हो सके, जिस प्रकार से उनका पालन पोषण हो सके, वह सब हमारा कर्तव्य कर्म है। ठीक उसी प्रकार से जो जड़ देव होते हैं उनको भी हमें वापस कुछ देना होता है। जो व्यक्ति नहीं देता है वापस रिटर्न में, उसके ऊपर देव ऋण चढ़ता है। उस देव ऋण को उतारने के लिए वेद में देव यज्ञ का विधान है। देव यज्ञ यानी हवन। बहुत ही सिंपल जो वैदिक हवन होता है, बहुत ही सिंपल होता है। इसकी आपको जानकारी किसी भी आर्य समाज की वीडियो में भी मिल सकती है, या अगर आप जो वेदों में बताए हुए जो यज्ञ हैं उनका स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा है। मतलब स्पेक्ट्रम मतलब सिंपल से सिंपल यज्ञ भी होता है जिसमें खाली घी, काष्ठ और हवन सामग्री से भी आप कर सकते हैं। यदि हवन सामग्री नहीं है तो केवल घी से भी कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे तो उसमें और अन्य सामग्रियां और अन्य चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें कई सारे देवता भी कवर होते हैं। तो ये निर्भर करता है कि हमें किस पावर के साथ, मतलब किस पावर पे, हमें किस इंटेंसिटी पर हमें देवताओं से उपकार चाहिए। उस हिसाब से उसके यज्ञ होते हैं विभिन्न प्रकार के। जैसे अश्वमेध होता है, अश्वमेध का मतलब घोड़ा काटना नहीं होता, अश्वमेध का एक अलग साइंस है। उसमें किसी प्रकार की, किसी भी यज्ञ में कोई हिंसा नहीं होती है। जो वेद के द्वारा प्रतिपादित यज्ञ हैं, जो ईश्वर की आज्ञा से हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है। इसकी चर्चा भी हम अगली किसी वीडियो में हम कर सकते हैं। तो अभी अपने विषय पर रहते हुए हम ये देखते हैं कि इस प्रकार के जो देव हैं वे यदि हम नियमित रूप से देव यज्ञ करते हैं, यानी कि जब हम हवन करते हैं, तो उससे बहुत सारे एनवायरनमेंट के लाभ होते हैं, बहुत सारे प्राकृतिक लाभ भी होते हैं। जैसे जो कीटाणु हैं, विषाणु हैं, उनका नाश होता है। हमारे जितने भी अग्नि, वायु, जल हैं आदि, ये जो पंचभूत हैं, अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, इन सभी का शुद्धिकरण भी होता है। तो जब इनका शुद्धिकरण होता है तो उसी से जो जड़ देव हैं वे पुष्ट होते हैं। जब वे पुष्ट होंगे तो वे जो व्यक्ति यज्ञ करता है उस पर ईश्वर की कृपा से अपने आप ही वृद्धि होती है। अब ये जो देव होते हैं ये केवल बाहर नहीं होते, मतलब ऐसा मत समझिए कि खाली वायुदेव बाहर, ये बाहर हैं, अग्नि बाहर है, हमारे शरीर के अंदर भी ये देव होते हैं। तो जब कोई देवता रुष्ट होता है, रुष्ट मतलब यदि वो एलिमेंट ख़राब हो गया, हम उसको ठीक तरह से ट्रीट नहीं कर पा रहे, तो वो हमारे शरीर के अंदर भी वैसी ही व्याधियाँ उत्पन्न करेगा। मानसिक व्याधि हो सकती है, शारीरिक व्याधि हो सकती है, आत्मिक व्याधि हो सकती है, पीड़ाएँ हो सकती हैं। तो इस प्रकार की पीड़ाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये हमारे ही कर्मों का फल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में हमसे उलझ गया, ऐसा नहीं होता। कोई हम किसी प्रकार का यदि कोई कर्म करने में फेल हो रहे हैं तो उसका हमें प्रतिफल, उसका रिएक्शन, उसका फल हमें मिल जाता है। इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने देव यज्ञ को एक अभिन्न अंग माना है हमारे जो दैनिक कार्यकलाप हैं। तो प्रतिदिन 2 समय यज्ञ हुआ करता था। यदि जो नहीं कर, आज के समय में बहुत भाग दौड़ है, हमें काम पे जाना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो जब भी हमें समय मिले, चाहे वो सप्ताह में मिले, दिन में एक बार मिले, माह में मिले, 6 महीने में मिले, 1 साल में मिले, परंतु यज्ञ अवश्य हमें करना चाहिए, क्योंकि हम देवताओं से नित्य रूप से उपकार कर रहे हैं। हम कूड़ा फेंक देते हैं, हम पृथ्वी को गंदा कर देते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, मोटर कार के धुएँ उड़ा रहे हैं, हम हर लेवल पर आज के समय में देवताओं को रुष्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये परम कर्तव्य, मुझे लगता है कि जो आज का ये कलयुग है जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है देव यज्ञ करने की। तो ये बात रही देवताओं की। तो देवता जो हैं वे इस प्रकार से होता है। बाकी यदि आप मुझे कमेंट करके बताइए, यदि आप इसमें कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और ऐड करना चाहें, तो मैं इसमें ज़रूर जानकारी एकत्रित करके आप तक ये पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अब बात कर लेते हैं हम परमात्मा की, जो परम शक्तिमान है। वेद में ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा गया है। सर्वशक्तिमान यानी अगर उसे कोई भी कार्य करना है, उसको किसी भी प्रकार की किसी से कोई सहायता या अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। वह बिना किसी अवयव के वह स्वयं सब चीज़ों का निर्माण भी कर सकता है, वह उसको पाल भी सकता है और उसका विनाश भी कर सकता है। दूसरा, वह न्यायकारी होता है। न्यायकारी का अर्थ, यदि कोई उसको मानने वाला है और पाप किए जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा भक्त है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। वह पक्षपात कभी नहीं करता।
यदि कोई वेद जानता है, नहीं जानता है, कोई कार्य करता है, कोई धर्म का कार्य कर पा रहा है, जानबूझ के कोई नहीं कर पा रहा है, तो हर व्यक्ति को वह निष्पक्ष होकर उसके कर्मों का फल देता है। उसके अलावा परमात्मा चेतन है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें समझना पड़ेगा। जो चेतन का अर्थ क्या होता है? आप इस शरीर में हैं, जब भी आप स्वयं को इंगित करते हैं तो आप कहते हैं मैं, अर्थात आपके अंदर एक चेतना है जो आपको जीवित रखती है। जब ये चेतना चली जाती है तो आप एक मृत शरीर हो जाते हैं। तो ये जो चेतना है, ये जो आपके अंदर चेतना है, जब ये बहुत बड़े लेवल पर एक चेतना है जो कि संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड को चला रही है, जो स्वयं आपके आत्मा के भीतर भी है, जो आपको सही और गलत चीज़ों का ध्यान देती है। जब आप कोई गलत कार्य करने जाते हैं तो आपको रोकने का कोशिश करता है। वह जो चेतना है, वह जो शक्ति है, वह जो सत्य है, उसी को परमात्मा कहते हैं। वह परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए सब जगह व्याप्त है, आपके स्वयं के आत्मा के अंदर भी व्याप्त है, जो देख रहा है कि आप कब कब क्या कर रहे हो। देखिए, जब सर्वव्यापक इसलिए है तभी वह सब कार्यों को नियंत्रित कर पाता है। यदि वह सर्वव्यापक ना हो तो जहाँ पे कोई कार्य हो रहा है और जहाँ पर वह एक देश की परमात्मा स्वयं है, उसके बीच में जो गैप है, उसकी वजह से वह शायद जान नहीं पाएगा कि वहाँ पर क्या कार्य हो रहा है। किसी भी कार्य को करने के लिए वहाँ पर कर्ता का होना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए ईश्वर सर्वव्यापक होते हैं। इसके अलावा परमात्मा के बहुत से गुण हैं। जो मुख्य गुण हैं मैंने आपको बताए। वह निराकार है। निराकार अर्थात अगर वह शरीर आदि बंधनों में बंधेगा तो उसके साथ लिमिटेशन जुड़ जाएंगी, और यदि वह लिमिटेशन जुड़ जाएंगी तो उसके कार्य भी लिमिट हो जाएंगे, और कार्य यदि उसके लिमिट हो जाएंगे तो वह फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जब वह निराकार होता हुआ ही वह सर्वव्यापक हो सकता है। अगर सर्वव्यापक होता हुआ वह साकार रूप में कैसे आएगा? वह निराकार होते हुए सर्वव्यापक हो सकता है। और यदि बात रही कि उसके कोई कहता है कि वह अवतार ले लेते हैं, वह फिर सामने आ जाते हैं, मनुष्य शरीर धारण कर लेते हैं, तो यदि वे मनुष्य शरीर धारण करके कोई कार्य करना चाहेंगे तो वह कार्य बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होगा। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप फिजिकली किसी एक जगह पे प्रेजेंट है अपने ऑफिस में, आप चाहते हैं कि वहाँ पर जो करप्शन हो रहा है मैं उसको रोकूँ, ठीक है। आप एक जगह पर एक समय पर रहेंगे तो आप लिमिटेड रूप से उस चीज़ को रोक पाएंगे, परंतु यदि आपको हम कुछ ऐसा साधन देवें जिसकी वजह से आप एक ही समय पर बहुत सारी जगह पर मॉनिटर कर सकें, तो आपकी पावर का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। जैसे कि उदाहरण, एक किसी भी राष्ट्र का प्रधानमंत्री होता है, वह प्रधानमंत्री स्वयं, ये तो बात मनुष्यों की है, पर आप इससे आइडिया लीजिए, परमात्मा की शक्ति इससे बहुत ज़्यादा है, परंतु आप मनुष्य के रूप में इस आइडिया को समझिए। यदि प्रधानमंत्री किसी एक क्षेत्र पे स्वयं कार्य कर रहा है तो वह मान लीजिए पेड़ ही लगा रहा है, तो वह एक पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा, 10, 25, 50 पेड़ लगा लेगा। परंतु वह जब अपनी टीम तैयार करेगा, उन टीमों से जब वह काम करवाएगा तो वह एक समय पर बहुत सारे कार्य को कर लेगा। अब क्योंकि वह तो हुआ साकार, मतलब एक शरीर है उसके पास, तो वह फिजिकली एक जगह पर प्रेजेंट हो सकता है, परंतु जो निराकार है, जो सब जगह पर एक समान प्रेजेंट है, तो वह अपनी शक्तियों द्वारा, माने जैसे देवता, मैंने जिन देवताओं की बात करी, उन देवताओं के द्वारा ही वह कार्य कराएगा। वो देवता ही उसकी टीम होती है, उसी टीम से वह कार्य करता है, वह कराता है, उसी से वह बनाता है, पालता है और उसी के साथ ही बिगाड़ भी देता है। तो इन सभी के जो रचयिता होने का उसके अंदर गुण है, इसी वजह से परमात्मा सर्वशक्तिमान है, निराकार है, सर्वव्यापक हैं, चेतन हैं, न्यायकारी हैं, और हमारे आत्मा में हमारे कर्मों को देखने वाले हैं और उसके अनुसार हमें फल देने वाले हैं हर जन्मों में। तो जो हम हैं, हमसे ऊपर देवता हैं और देवताओं से ऊपर परमात्मा है। तो जो परमात्मा है वह अद्वितीय है, सभी प्राणियों के लिए एक ही है, वह अलग अलग नहीं है, वह सिर्फ एक ही शक्ति है और एक ही परमात्मा है। अब बात कर लेते हैं तंत्र की। बीते कुछ 2000 वर्षों में, 2500 वर्षों में कई ऐसे योगी तपस्वी हुए जिनमें सबसे बड़ा नाम शिव जी का है। शिव जी बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। माना जाता है कि उन्होंने सर्वप्रथम इसका पता लगाया था कि जो ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ हैं उनके साथ व्यवहार कैसे किया जाए। उनसे पूर्व, मैं एक अनुमान के अनुसार कह रहा हूँ, शायद यज्ञ के माध्यम से, वेद के माध्यम से एक हमारे पास एक नॉलेज थी कि ये देवता हैं और उनके साथ जो भी ट्रीटमेंट हमें करना है वो
यज्ञों के द्वारा करना है, माने मुझे अगर वरुण को प्रसन्न करना है तो वरुण के मंत्र बोलकर हमें वरुण से वह कार्य लेने चाहिए। परंतु शिव जी ने एक बाहर ना जाते हुए उन्होंने अंदर अपने आप को एक्सप्लोर किया, उन्होंने प्राणों को अपना यज्ञ का बनाया, माने साधन। तो प्राणों का उपयोग करते हुए उन्होंने पहचाना कि देव क्या होते हैं, और उन देवताओं के अनुसार फिर उन्होंने कई चीज़ों की रचना की, जिनमें तंत्र प्रमुख है। और उस तंत्र से जो कार्य एक यज्ञ का होता है, वही कार्य उन्होंने एक तंत्र के रूप में किया। तो एक तंत्र एक ऑल्टरनेटिव बन के उभरा जो एक यज्ञ का है, क्योंकि आने वाले तंत्र जो है, जिस प्रकार की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, या कह लीजिए ज्ञान है, या एलिजिबिलिटी है, हर चीज़ के लिए एक एलिजिबिलिटी लगती है। पर मुझे लगता है कि जो यज्ञ के लिए एक एलिजिबिलिटी चाहिए और जो तंत्र के लिए चाहिए, उसमें कुछ अंतर होगा, तभी उसको एक ऑल्टरनेटिव के रूप में वह आया होगा। और जब उसके आने से उसका जो प्रयोजन है, वह उस समय पर जब शिव जी ने किया, वह मानव कल्याण के हेतु ही था। तो उन्होंने ये देखा कि प्राणों का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति उसे एक टेम्पररी देव बना सकता है। तो उसके लिए उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, जैसे प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ये सारी तकनीकों का विकास, इसका ज्ञान उन्होंने सप्त ऋषियों को दिया, जिन्होंने जाकर इसे फैलाया पूरी दुनिया में। और जब संसार में उन्होंने इन सब चीज़ों को फैलाया, तो तंत्र का, योग का, हर चीज़ का एक विस्तार प्रारंभ हुआ। और जो आज हम देख पा रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं वो जो शिव जी ने उनको जो ज्ञान दिया है, वो सभी हमसे परंपरागत रूप से वह सब यहाँ आया है। अब रही बात कि हर चीज़ का एक सही और गलत उपयोग होता है। यज्ञों का भी गलत उपयोग किया गया है और तंत्र का भी गलत उपयोग किया गया। ये सारा का सारा एक मानव की मंशा पर निर्भर करता है। यदि वह सत्य है, अच्छा है, शुद्ध है, तो वह कल्याण करेगा, अन्यथा वह नुकसान करने से नहीं चूकेगा। तो अगर आप बारीकी से देखें, जब कोई व्यक्ति किसी का नुकसान करने के लिए उद्यत होता है, तो सर्वप्रथम उसके अंदर ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा। जिस व्यक्ति में भी ईश्वर का ज्ञान होगा, वह सही से ही जानता होगा कि ईश्वर क्या है। वह सर्वशक्तिमान, जो इन सब चीज़ों से उठा हुआ है, सबसे अलग है और सबसे शक्तिमान है। उस परम शक्ति को जो जानता है, जो उससे व्यवहार करता है, जो उसकी उपासना करता है, जो ब्रह्म यज्ञ करता है, वो व्यक्ति, उसमें ईश्वर की प्रेरणा से ही इस तरह की मंशा उत्पन्न होगी कि वह कभी भी किसी का अहित नहीं चाहेगा, वह हमेशा ही परोपकार करेगा। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, साधु महात्मा थे, जो बड़े बड़े देव हुए, शिव जी की बात करें, कृष्ण जी की बात करें, राम जी की बात करें, ये सभी ईश्वर की उपासना करने वाले लोग थे। उन सभी ने इन चीज़ों को जानकर ही इन चीज़ों की रचना की और हम तक, इस मानव मात्र तक इस चीज़ को पहुंचाया। तो जब हम ईश्वर को ना जान के इस तरह की चीज़ों को, शक्तियों के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, तब हम अपने साथ साथ सबका गलत करते हैं। आप ये मत समझिए किसी का अगर आप गलत कर देंगे तो आप बच जाएंगे। परमात्मा की व्यवस्था इस प्रकार की है कि जब आप किसी का हित करेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा आपको दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा सदैव ये चाहते हैं कि हर जीव मुक्ति को प्राप्त करे। और उसके लिए वे समय समय पर जो दंड देते हैं, जो ईश्वर कर्मों का दुख फल देते हैं, वो उसको सिखाने के लिए होता है। अच्छा है कि ईश्वर की ठोकरें खाने से हम स्वयं जाके सीखें, हम स्वयं जाने, स्वयं पहचाने ईश्वर की शक्ति को, उनके गुणों को, और स्वयं उस हिसाब से हम कार्य करें। यदि आप सर्वप्रथम ईश्वर को साध लेते हैं, उनकी सिद्धि कर लेते हैं, तो उसके बाद आप कोई भी प्रयोग करें, कोई भी आप तकनीक का इस्तेमाल करें, यंत्र तंत्र मंत्र कुछ भी करें, तो उसका जो हानि नहीं होगी, उसका एक लाभ होगा। और परमात्मा स्वयं आपकी सहायता करेंगे उन चीज़ों को मानव मात्र के कल्याण के लिए, जो सर्व प्रमुख है। अब परमात्मा की उपासना कैसे की जाती है, इसकी चर्चा भी हम एक अलग वीडियो में करेंगे। उसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। नित्य 5 जो यज्ञ हैं मनुष्य को जो करने चाहिए, उनमें सर्वप्रथम ब्रह्म यज्ञ है। आप कोई भी यज्ञ छोड़ दें, कोई नहीं कर पा रहे, परंतु ब्रह्म यज्ञ अवश्य करें, वो मूल है। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे एक बार अवश्य बताएं। और आपके मन में कोई प्रश्न है या आप कुछ और जानना चाहते हैं, किसी विषय पर कोई आप वीडियो जानना चाहते हैं, तो आप मुझे अवश्य बताएं। मैं उस पर ज़रूर कुछ न कुछ बनाने की, अपने ज्ञान के अनुसार, जो भी मैं जानता हूँ या अनुभव के अनुसार, मैं उस पर आप तक बात पहुँचाने की अवश्य चेष्टा करूँ।